नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जो पॉलिटिक्स अभी बिहार को असहज कर रहा है कि ये हो क्या रहा है। हम बात भरत इनकाउंटर की कर रहे हैं। जी हाँ, भरत के इनकाउंटर को लेकर जिस तरीके से सरकार दबाव में है और राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है, दोनों अपने आप में बरसों बाद या दशकों बाद उस दौर में बिहार खड़ा है। सरकार असहज है, राजनीति किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। वो दिशा है जीतन राम मांझी का बयान, वो दिशा है कुशवाहा का सोशल मीडिया पर आक्रामकता, वह दिशा है दिलीप जायसवाल का इशारों इशारों में सवाल खड़ा करना, वह पॉलिटिक्स है जदयू के अंदर के कुशवाहावाद की भी, जो इसको लेकर सहज नहीं है। मतलब कुशवाहा इस घटना को जाति की राजनीति में या पिछड़ों की राजनीति में ले जाना चाहती है और मांझी कहीं न कहीं अभी फील्डिंग करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मांझी के इस बयान का मतलब क्या है, चर्चा उस पर भी होगी, और कुशवाहा के बयान का भी मतलब क्या है, चर्चा उस पर भी होगी। लेकिन आज अचानक एफआईआर दर्ज होने की खबर संयोग है या प्रयोग है, चर्चा इस पर भी होगी, क्योंकि सरकार न्यायिक आदेश, जांच का आदेश दे चुकी थी, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। तो क्या ये माना जाए कि सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद कुंदन कृष्णन पर जैसे ही अटैक किए चीजें अचानक बदल गई? क्योंकि अभी तक मसला शाहपुर मतलब आरा तक सीमित था, गुस्सा डीएसपी और थानेदार पर था। एसटीएफ की बात सामने आने के बाद अभी तक वैसे सामान्य तौर पर एक होता है ना कि चर्चा हो जाना, लेकिन सुधाकर सिंह ने जिस तरीके से अटैक किया है कुंदन कृष्णन पर, क्या वो वजह तो नहीं है इस एफआईआर दर्ज का? क्योंकि अगर मसला दिल्ली पटना पहुंचा, दिल्ली में तो चीजें हो ही रही हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सारी चीजें तो हो ही रही हैं, मनन मिश्रा है, वो सब कुछ हो रहा है, कल महापंचायत है वो भी हो रहा है। मतलब एक साथ कई फ्रंट पर चीजें चल रही हैं। तो क्या ये एफआईआर दर्ज कुंदन कृष्णन पर जो अटैक हुआ है वो तो वजह नहीं है? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा सांसद सुधाकर सिंह का बयान सुन लेते हैं। आप देख ही रहे गृह विभाग में किस तरह से फर्जी इनकाउंटर हुए। इनकाउंटर करने वाले कौन थे? पटना से टीम गई थी, कुंदन कृष्णन जो एसटीएफ का जो इंचार्ज है, कुंदन कृष्णन ने भेज के वहां मरवाया। अब वहां का दरोगा भी फंसा हुआ है, लोकल पुलिस भी फंसी हुई है, लेकिन कोई सवाल नहीं किया बिहार में कि ये एसटीएफ भेजा किसने। एडीजी एसटीएफ जो कुंदन कृष्णन है, जो पिछले मामले में भी अपराधी था। जब हम दीपक कुमार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो यही वह व्यक्ति था जो मुझे धमकी दिया था कि आग से आप खेल रहे हैं, आप इस मामले से अलग हो जाइए। इसीलिए मैं, आपको याद होगा, 1.25 साल पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री से 25 साल बाद में मिलने गया था, और हम देश के गृह मंत्री से भी अपने जीवन में पहली बार मिलने गया था। इसलिए गया था कि आपके ही राज्य में जो सबसे जो आपराधिक आईपीएस अधिकारी है वो सत्ता के शीर्ष पर बैठा है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी मुहिम चलाएगा उसको मार देने या मरवा देने की धमकी दिया जाता है। यह आप इसको कहीं कोट कर लीजिएगा, जो भरत तिवारी के फेक जो इनकाउंटर हुआ है उसमें यही सब मेरा आरोप नहीं है, यही सबूत मैं आपको दे रहा हूं। याद करिएगा, वहां की लोकल पुलिस ने नहीं इनकाउंटर किया, पटना से गई हुई एसटीएफ की टीम, विशेष टीम, उस लड़के की इनकाउंटर किया। इसीलिए किसी को खोजने की क्या जरूरत है, ये सीधे उसको पकड़ लेना है एडीजी को, या तो फिर नाम ले, बताए कि किसके आदेश से हमने भेजा। हो सकता है कि गृह मंत्री का नाम ले, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का नाम ले, क्योंकि वाहवाही तो वही ले रहे थे इनकाउंटर का। और आज जब इनकाउंटर फर्जी हो गया तो आप कानूनी दांव पेच खेल रहे हैं बिहार के साथ। आपने सुना बयान,
अब जरा इनका ट्विटर भी देख लेते हैं, जीतन राम मांझी का ट्विटर। उस ट्विटर पर क्या चल रहा है। फेसबुक के पेज पर कुशवाहा को ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारी सरकार न चल जाए, इतना एग्रेसिव, मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी बात लग रही है, कितना एग्रेसिव क्यों है। तो जरा इसको समझिए, इस राजनीति को समझिए। जीतन राम मांझी अपनी राजनीति कर रहे हैं। एनडीए में जिस तरीके से वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अश्विनी चौबे अलग थलग पड़ रहे हैं, तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। अश्विनी चौबे ने उस मुद्दे को इतनी दूर तक लेकर आगे बढ़ गए हैं कि बाकी तमाम ब्राह्मण नेता बैकफुट पर आ गए। और अश्विनी चौबे को, जिनको बीजेपी हाशिए पर धकेल दिया था, वो बीजेपी अब अश्विनी चौबे को कैसे शांत करे, कैसे चुप करे, इस जुगत में लग गया है। केंद्र से लेकर राज्य तक मामला को शांत कीजिए। ठीक उसी तरीके से जीतन राम मांझी विधान परिषद का सीट मांगते रह गए, उन्हें नहीं मिला। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व मांगे, वो भी नहीं मिला। बेटे के मंत्रिमंडल को लेकर दबाव बनाने की कोशिश उनके तरफ से हुआ, वो भी बात नहीं बनी। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो जीतन राम मांझी की पॉलिटिक्स को असहज कर रखा है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी अब पहले वाली बात नहीं रही, अब मांझी पर थोड़ी नजरें टेढ़ी कर दी गई है और मांझी के आसपास रहने वाले लोगों पर थोड़ी मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। तो मांझी वहाँ असहज है। तो क्या यह बयान उस असहजता का द्योतक तो नहीं है? जैसे याद होगा, मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने झंझारपुर में से लौटे तो उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मणों ने मंदिर साफ कर दिया हमारे आने के बाद, बड़ा बबेला मचा था। और नीतीश की नाराजगी की एक वजह, तत्कालिक वजह वो भी रहा कि जिस पॉलिटिक्स को वो खत्म कर चुके थे, जिस पॉलिटिक्स से बिहार आगे निकल गया था, वहां फिर ये पॉलिटिक्स वो करना शुरू कर दिया। तो जीतन राम मांझी की अपनी लड़ाई है कि वो महत्व नहीं मिल रहा है, जो इस महत्व के लिए वो रोजाना फाइट कर रहे हैं। परिवार से लेके, सदन से लेके विधान परिषद तक, वहाँ उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही है। अश्विनी चौबे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अश्विनी चौबे को कहीं न कहीं इस बात को लेकर मलाल है कि टिकट ही कटा और अभी तक कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी या पद भी उनको नहीं दिया गया है। अश्विनी चौबे की अपनी सियासत है। अश्विनी चौबे इसलिए जरूरत से ज़्यादा एग्रेसिव है। तो ये सारे चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, उसका एक पॉलिटिक्स है, जिस पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। लेकिन उन तमाम पॉलिटिक्स के बीच जो खास पॉलिटिक्स है कि कुशवाहा का एग्रेशन दिखना, हमें लगता है कि आने वाली राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान, जैसे यादवों को हुआ, कुशवाहा का हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसे कुर्मी से सीखना चाहिए। 20 वर्षों तक नीतीश शासन में रहे, कभी भी कुर्मी उस तरीके से एग्रेसिव नहीं हुआ। कई मुद्दों पर नीतीश घिरते हुए दिखे, लेकिन बैलेंस कभी कुर्मी ने नहीं छोड़ा। लेकिन कुशवाहा एक ही झटके में अब बैलेंस छोड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सम्राट की कुर्सी को बनाए रखने में कितना मदद कर पाएगा कुशवाहा, कहना मुश्किल है। लेकिन कुशवाहा लोगों की निगाहों पर तो चढ़ गया है। लोग अब निशाने पर लेना शुरू कर दिए हैं कि कुशवाहा अब जातिवाद करने लगा है। लेकिन उन सब पॉलिटिक्स से इतर जो पॉलिटिक्स है कि इनकाउंटर की पॉलिटिक्स ने सम्राट को, जो एक वाकई में मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर उभर रहे थे, आने वाले समय में जीतन राम मांझी से भी कमजोर मुख्यमंत्री दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।